बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के और साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे चहेते अगर बिहार का कोई नेता है तो चिराग पासवान का नाम लिया जाता है। लेकिन अब आपको बता दें कि चिराग पासवान पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नजर में बिहार के अगले सितारे के रूप में चमक रहे हैं। आखिर दोनों के मन में चिराग पासवान के लिए क्या है? आखिर क्या चिराग पासवान के लिए बीजेपी कोई बड़ी रणनीति बनाने की तैयारी कर रही है जो चिराग पासवान के आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा अवसर बनने वाला है? आखिर क्या चिराग पासवान सचमुच में आने वाले समय में बिहार के चमकते सितारे हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की पैनी नजर लगी हुई है? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की सियासत में एक नया सूरज उग रहा है। मोदी और योगी की जुबान पर अब बार बार एक ही नाम गूंज रहा है, वो चिराग पासवान का है। क्या सचमुच में एनडीए का अगला सितारा अब चमकने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर चिराग के प्रति और चिराग के पिता के प्रति सामाजिक न्याय का प्रतीक भी बताया है और दोनों को एक दूसरे का पूरक भी बताया है और चिराग पासवान को उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाला सशक्त चेहरा भी बताया है। हमेशा रामविलास पासवान जी का योगदान देश तो कभी नहीं भूलेगा। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ये बताने की भी कोशिश करते रहते हैं कि रामविलास पासवान अपने समय में एक ऐसे सितारे के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी जो कभी भी बिहार या फिर देश के राजनीति में उनका नाम कभी भूलने वाला नहीं है और ना ही उन्हें कोई भुला पाएगा। बहुत पहले कभी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि रामविलास पासवान जी का योगदान देश नहीं भूलेगा और अब चिराग, अब तुम्हें उस रोशनी को और आगे लेकर जाना है। चिराग और मोदी के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल होती रहती है और जब भी पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होता है या फिर दिल्ली में जब भी चिराग पासवान जाते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं तो उनके चेहरे की चमक बहुत कुछ बयां करती है कि चिराग के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के मन में और दिल में क्या है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने जो प्यार दिखाया था, जो उनके प्रति भरोसा दिखाया था, उसे चिराग पासवान ने ऐसा पूरा किया जो हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी के सबसे चहेते नेता बिहार में बनकर उभरे। आपको बता दें कि यह वही पल था जब चिराग को मिला था राजनीतिक का आशीर्वाद और तभी से दिल्ली के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी। मोदी के बाद बिहार में एनडीए का अगला चेहरा चिराग पासवान का हो सकता है, ऐसी कयासें उसी समय से लगाई जाने लगी थी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की बिहार की रैली, मंच पर चिराग पासवान, दोनों का जो संगम था वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति के लिए एक नया अध्याय था। और अब बारी थी उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने बिहार की रैलियों में चिराग के साथ मंच साझा किया और साथ ही साथ चिराग पासवान के लिए जो उन्होंने अपने दिल की बात कही उससे सभी लोगों को काफी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि चिराग पासवान के लिए योगी आदित्यनाथ के मन में आखिर क्या है। योगी भले ही शब्द के अनुसार अगला सितारा चमकेगा नहीं बोले, लेकिन उनके भाषण के हर वाक्य में एक संदेश था। एनडीए के युवा साथी ही बिहार की नई दिशा तय करेंगे। इससे काफी कुछ कयास लगाया गया, काफी कुछ अंदाजा लगाया गया कि ये शब्द चिराग पासवान के लिए है, क्योंकि चिराग पासवान को छोड़कर बीजेपी में ऐसा कोई भी युवा चेहरा नहीं है जिसको योगी आदित्यनाथ इशारा करते। दूसरी तरफ ये वही इशारा था जिसने पूरे बिहार में राजनीतिक हलचल मचा दी थी। अब अगर हम बात करें तो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए ने सीट बंटवारा किया और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को मिली 29 सीटें। जी हाँ, 29, जो उन्हें छोटा सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक घटक बना देती है। अब ये साफ हो गया कि बीजेपी और एनडीए बिहार में किसी युवा चेहरे को तैयार कर रहे हैं और वो चेहरा चिराग पासवान का ही है। चिराग के भाषण, जनता से संवाद, युवाओं के साथ रोड शो, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बीजेपी को काफी प्रभावित किए और बीजेपी को आखिरकार 29 सीट चिराग पासवान को देने में कोई गुरेज नहीं हुआ। अब चिराग की राजनीतिक पारंपरिक नहीं बल्कि आधुनिक सोच वाली है, जो जाति की नहीं विकास की राजनीति करते हैं। उनका नारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट है, जो कि हर युवा के जुबान पर हमेशा रहता है। जब से उन्होंने ये नारा दिया है तब से हर चुनाव में चिराग पासवान को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के लिए ही जाना जाता है, उनके कामों के लिए जाना जाता है और यही सोच है जो उन्हें युवाओं से सबसे ज्यादा कनेक्ट करती है। अगर हम उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाने की अगर बात करें तो ये जो युवा सोच है, जो युवाओं के जुबान पर उनकी बात होती है, यही और नेताओं से और पार्टियों से उन्हें अलग बनाती है। और राजनीति में नई ऊर्जा, नया अंदाज और नया भाषण लेकर आते हैं, युवाओं के साथ सेल्फी लेते हैं, कॉलेज कैंपस में विजिट करते हैं,
युवाओं के साथ कनेक्ट होने का एक भी अवसर चिराग नहीं छोड़ते। राजनीति में यह नया चिराग अब जल चुका है और उसकी रोशनी दिल्ली तक दिखाई देने लगी है। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि भाजपा अब नीतीश कुमार की जगह धीरे धीरे नए नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। चिराग पासवान एनडीए के लिए क्लीन, युवा और विश्वसनीय चेहरा भी धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि चिराग भाजपा के साथ वैचारिक रूप से बिल्कुल मेल खाते हैं। उनकी भाषा, उनके मुद्दे और उनका विजन सब कुछ एनडीए की अगली पीढ़ी का संकेत देते हैं। कहा जाता है कि हर दौर का एक अलग सितारा होता है और बिहार की राजनीति का वो नया सितारा अब चमकने को पूरी तरीके से तैयार है। नाम है चिराग पासवान का। मोदी का आशीर्वाद, योगी का साथ और जनता का विश्वास, अगर ये तीनों मिल जाए तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। बिहार का अगला सितारा चिराग पासवान है, वाकई चमकने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अब बात करें तो चिराग पासवान की अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो 2020 से उनका जो संघर्ष शुरू हुआ जब उनके पिता का निधन हुआ और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अकेले चुनाव लड़ा, एनडीए से अलग रहते हुए, महागठबंधन से अलग रहते हुए, कांग्रेस से अलग रहते हुए, और जिस तरीके का उन्होंने साहस दिखाया वो काबिले तारीफ था और वहीं से वो बीजेपी के सितारे बन गए। और तभी उन्होंने कहा था कि वो भले ही एनडीए के साथ नहीं है लेकिन वो पीएम नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर हमेशा उनके साथ खड़े रहने वाले नेता हैं और तभी से उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहा जाने लगा। लेकिन हाल ही में बिहार दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो चिराग पासवान के बारे में कहा वो वाकई दिल को खुश करने वाला था। योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे इशारा था कि बिहार में युवा चेहरे सामने आ रहे हैं और यह देखकर हमें काफी खुशी होती है कि चिराग पासवान जैसा चेहरा बिहार के पास है जिसे निखारने की, संवारने की सख्त जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी भी कई मौके पर चिराग पासवान को अपना सबसे चहेता युवा नेता बता चुके हैं। उनके पिता रामविलास पासवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता चुके हैं और साथ ही साथ चिराग पासवान की जो राजनीति है उसके ऊपर भी उनकी पैनी नजर रहती है और वो बार बार इस दिशा में इशारा भी करते हैं कि चिराग पासवान की राजनीति को संवारने की, सजाने की जरूरत है, क्योंकि जितना हम उन्हें संवारेंगे, जितना हम उन्हें सजाएंगे और जितना उन्हें मौका देंगे वो उतना ही बेहतर नेता बनकर आने वाले समय में बिहार पर राज करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से आशीर्वाद उनकी माताओं का उन्हें मिलता है, चाहे वो रीना पासवान की बात करें या फिर राजकुमारी देवी की बात करें, तो इन सभी तमाम मुद्दों को अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के लिए जो लोगों का प्यार उमड़ रहा है, जो जनता का विश्वास और जो जनता का समर्थन चिराग को मिल रहा है, इससे चिराग पासवान का सितारा जरूर बुलंद हो रहा है और आने वाले समय के चमकते सितारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चाहे वो हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर अमित शाह की बात करें, जब भी बिहार में इन बड़े नेताओं का दौरा होता है तो चिराग पासवान हर एक मंच पर मौजूद रहते हैं और अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना रहता है कि आप चाहे सरकार जिसकी बनाए, लेकिन जिसकी सरकार केंद्र में हो आप उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार को जिताएं, क्योंकि इससे राज्य का विकास ज्यादा होता है, इससे राज्य का विकास चौतरफा होता है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर विकास के अवसर पैदा करते हैं और जिससे आम जनता को सबसे ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि अगर केंद्र में आपकी सरकार नहीं है तो फिर आपको कोई भी काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और तब जनता के नजर में आप सबसे बुरे नेता बनकर सामने आएंगे। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो सोच है वो खास करके नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा लुभाती है, सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भले ही उम्र में काफी बड़े हैं लेकिन उनकी जो युवा सोच है, जो टेक्निकल चीजों को आगे ले जाने की उनकी सोच है, जो युवा शक्ति के साथ कनेक्ट होने की जो सोच है, वो कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान के अंदर देखते हैं और शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी के नजर में आने वाले भविष्य के चमकते सितारे चिराग हैं और इसीलिए उन्होंने इन तमाम तरह की बातों को उन्होंने कहा है और चिराग पासवान के बारे में वो लोग ऐसी सोच रखते हैं। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।